भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवता के गुण देने वाला, इंसानियत का पाठ बढ़ाने वाला, सर्वधर्म संभाव करने वाला, हेल्थ के टिप्स देने वाला और हमारी दिनचर्या के बारे में बताने वाला और हमें जीवन का विकास करने के लिए, व्यक्तित्व विकास करने के लिए अच्छा सूत्र देने वाला, सर्वांगीण विकास, योग की बातें, शिक्षा की बातें, दर्शन की बातें बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषय आते हैं। हर विषय शोध परख होता है, हर विषय के अंदर कुछ न कुछ गुण होता है जिससे कि हमारा, अगर उसको हम आत्मसात करें तो हमारी जीवन की दिशा बदल सकती है और हर विषय में गहराई होती। इसी क्रम के अंदर आज हम एक सामाजिक व्यवस्था का विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है चिंता नहीं, चिंतन करो। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, एक चिंता और दूसरा चिंतन। ये दूसरे के ऑपोजिट है, एक पूर्व है तो एक पश्चिम है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के विरुद्ध है। चिंता चिता से बुरी होती है। चिता जो है वो व्यक्ति को जला देती है। उसी तरीके से चिंता है, स्वस्थ व्यक्ति को भीतर ही भीतर खाने लग जाती है, जलाने लग जाती है। क्योंकि चिंता में व्यक्ति खो जाता है, उसका जो ध्यान वो विक्षिप्त हो जाता है, उसका मन है नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है और फालतू की कल्पना करने लग जाता है। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बुरा से बुरा सोचने चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और कई बार तो ऐसे बुरे विचार आ जाते हैं कि व्यक्ति सुसाइड करने के लिए भी तैयार हो जाता है। चिंता बहुत खतरनाक होती है। अब हमारे व्यवहारिक जगत के अंदर चिंता कई तरह की होती है। एक तो पारिवारिक की होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच के अंदर मतभेद हो जाना बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है और वो चिंता तो ऐसी होती कि वो किसी को कह भी नहीं सकता। उसी तरह के पेरेंट्स के साथ में, भाइयों के साथ के अंदर पारिवारिक जो है चिंता होती है। उसके बाद में धंधे की चिंता होती है कि धंधे के अंदर व्यक्ति के घाटा लग जाता है, धंधा चलता नहीं है, ग्राहक आते नहीं है, ब्याज लगता जाता है, बिजली का मीटर और दुकान का किराया लगता रहता है और प्रॉफिट नहीं होता है। यह भी एक चिंता का विषय है। और व्यक्ति का स्वास्थ्य गिर जाता है, यह भी एक चिंता का विषय है। अपने जो बच्चे होते हैं कुसंस्कारी हो जाते हैं, गलत लाइन चले जाते हैं, गलत कार्य करने लग देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, यह भी चिंता का विषय होता है। और आमदनी से खर्चा अधिक होता है, यह भी चिंता का विषय होता है। और बड़े बड़े जो नेता होते हैं वो क्या चुनाव में हार जाते हैं, यह भी एक चिंता का विषय होता है। तो इस तरीके से चिंता तो हमारे जीवन में लगी रहती है, क्योंकि चिंता का संबंध है वो दुख से है और उसका विरुद्ध है सुख। सुख और दुख है ये धूप छांव की तरह है, ये रात दिन की तरह है। एक ये चेन है कि एक सुख के बाद में दुख आता है और जब दुख आता है तो चिंता चालू हो जाती है, सुख आता है तो प्रसन्नता चालू हो जाती है और ये पहिया घूमता रहता है। और प्रकृति का नियम है, हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा होता है। हमेशा चिंता नहीं रहती है, हमेशा दुख नहीं रहता है और वह भी जाने वाला है, सुख भी जाने वाला है, प्रसन्नता भी जाने वाली है, चिंता भी जाने वाली है, सुख भी जाने वाला है और दुख भी जाने वाला है। यह हमें अभ्यास होना चाहिए। ये भाव हमारे मन के अंदर, ये धारणा, ये कॉन्सेप्ट, ये चिंतन हमारे भीतर हमेशा क्लियर रहना चाहिए। ये तो हो गई चिंता की बात। अब प्रश्न ये है कि इन सब बातों को लेकर हमारे चिंता हो गई, लेकिन चिंता करने से क्या होगा? चिंता करने से हमारी जो प्राण शक्ति है, विटालिटी है, वह विटालिटी खत्म होती जाती है। आप चिंता करोगे तो भी विटालिटी खत्म होती है और चिंतन करके और कोई रास्ता निकालोगे उसमें भी खर्च होती है। तो चिंता के बनिस्पत हम चिंतन करें। कोई भी हमारे साथ में हादसा हो गया, चिंता का कारण बन गया, तो आप चिंतन कीजिए। आप सोचिए कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस कैलामिटी, व्हाट इज द रीजन ऑफ द हैविंग द ग्रीफ, व्हाट इज द रीजन ऑफ हैविंग द सोरो।
ये चिंता का कारण क्या आखिर, उसकी गहराई में जाएंगे, उसका हमें कारण का पता चलेगा। ये चिंतन से आता है। चिंतन का अर्थ होता है कि प्लानिंग कीजिए, आप सोचिए, विचार कीजिए, ये जवाब आपके भीतर से आएगा। क्यों? चिंता किसकी है? चिंता आपकी है, तो उसका कारण आपके पास है, दूसरे के पास नहीं है। अगर दूसरे की चिंता हो तो दूसरे के पास जवाब होगा। समाज की चिंता होगी तो जवाब समाज के पास होगा। देश की चिंता होगी तो जवाब देश के पास होगा। म्युनिसिपैलिटी की चिंता है तो जवाब म्युनिसिपैलिटी के पास होगा। आपकी व्यक्तिगत चिंता है तो आपका जवाब आपके पास है। उस जवाब को प्राप्त करना, उस जवाब की गहराई में जाना, उस जवाब के ऊपर मनन करना, वह चिंतन कहलाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में 3 शब्द आते हैं, चिंतन, मनन और निध्यासन। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप चिंतन करो। कोई भी प्लानिंग कर रहे हो, चिंता का कारण पता पड़ गया तो उसको एक प्लान मान करके आप चिंतन करो। उसके बाद में, चिंतन के बाद में मनन कीजिए, उसकी प्लानिंग कीजिए कि इस चिंता को कैसे दूर किया जाए, इस कार्य को कैसे प्राप्त किया जाए, इसका हम कैसे रिजल्ट प्राप्त करें, उसकी सारी प्लानिंग को चॉक आउट करो। वो मनन कहलाता है। और निध्यासन, भीतर उतर जाइए और एग्जीक्यूशन चालू कर दीजिए। निध्यासन एग्जीक्यूशन है। चिंतन और मनन में थोड़ा समय लगाना चाहिए। प्रमुख चिंतन होता है और मनन है वो डीप, उसकी प्लानिंग करना मनन कहलाता है और एग्जीक्यूशन करना निध्यासन कहलाता है। तीनों आवश्यक है। तीनों का जब जोड़ा बनता है, तीनों एक साथ किए जाते हैं तो हमें सफलता मिलती है, हर कार्य पार लग जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, चिंतन प्लानिंग है, चिंतन एक व्यवस्था है, चिंतन एक चिंता के कारणों की खोज है। और देखिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी सारी हिस्ट्री पूछता है, आपको बीमारी कब से है, क्या आपके हेरिडिटी से है, और दूसरा कैसा खाते हो, कैसा आपका आचार है, कैसा विचार है, कैसा भोजन है। वो पूछताछ करके क्यों करता है? वो रीजन जानना चाहता है, उसको डायग्नोसिस कहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि बीमारी का व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द डिजीज। He wants to reach the root cause of the disease. He wants to go up to that. That is called diagnosis. That is called analysis. जब उस डायग्नोसिस पर पहुंचता है तो उसको मालूम पड़ जाता है इसका कारण ये है, और कारण पता करते वो निवारण चालू करता है। निवारण का अर्थ होता है दवाई देता है वो। अब कारण अगर सही पकड़ में आ गए, इसलिए कहा जाता है इफ द डायग्नोसिस इज डन प्रॉपर by the way of the testing, by the way of the inquiry, by way of the mentality, psychology of the patient, सभी किसी तरीके से रीजन पता पड़ जाता है, कारण पता करते ही कार्य हो जाता है। क्योंकि कारण और कार्य जो है ये एक बहुत बड़ा प्रकृति का नियम है, यूनिवर्सल लॉ है। ये सार्वभौम सत्य है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो आपका चिंता का भी कोई न कोई कारण होगा, उस कारण को जानना चिंतन कहलाता है। इसीलिए ये पूरा स्लोगन इस तरीके से है, चिंता नहीं चिंतन करो, व्यथा नहीं व्यवस्था करो। खाली चिंता मत करो, व्यवस्था करो। चिंता को कैसे दूर करें, क्या कारण है, क्या निवारण है, तो व्यवस्था करो। प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। खाली प्रशंसा करेंगे, नेताजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो नेताजी फूल जाएंगे। उन खाली प्रशंसा नहीं करनी। प्रशंसा उसने करनी जो काम करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी काम करते हैं तो प्रशंसा के योग्य हैं, और जो काम नहीं करता उसकी प्रशंसा करती है तो चापलूसी है। ये इसीलिए कहा जाता है प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। आप कुछ काम करके दिखाओ, परिवार में करके दिखाओ, समाज में करके दिखाओ, राज्य में करके दिखाओ, देश में करके दिखाओ, अपने आप प्रशंसा होगी। क्योंकि व्यक्ति का काम बोलता है, टैलेंट बोलता है, व्यक्ति का सैक्रिफाइस बोलता है, व्यक्ति का परिश्रम बोलता है। वो अपने आप आपकी प्रशंसा कराएगा। तो मात्र प्रशंसा से कुछ नहीं होना है, प्रस्तुति करो। इसलिए
चिंता नहीं चिंतन करो, व्यथा नहीं व्यवस्था करो, प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। ये एक होलिस्टिक स्लोगन बन गया और ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। व्यक्तिगत रूप से भी अच्छी व्यवस्था है, पारिवारिक रूप के लिए भी अच्छी है, समाज के लिए, देश के लिए, वैश्विक स्तर पर भी यही है। वैश्विक स्तर पर हम इसको देखें कि आज बहुत जखीरा खड़ा हो गया है परमाणु बमों का, और 7 अरब की जनसंख्या को जो अब बढ़ गई है, बताते हैं 7 अरब की जनसंख्या को भस्म करने के लिए 7 मिनट लगेंगे, इतना जखीरा हो गया। खाली चिंता करने से, बोलने से क्या होगा? निशस्त्रीकरण करो। आजकल यूएनओ है, यूएनओ के अंदर पावरफुल देश है, उन देशों को ये बात रखनी चाहिए अन्य देशों के सामने, और जो ऐसा जखीरा खड़ा किया है उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि वह भी उस यूएनओ का मेंबर है। उसको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए, उसके साथ में दूसरा देश व्यवहार नहीं करे, उस व्यवहार पे प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि आज 210 देश है, उसमें से प्राय 200 देश है यूएनओ के सदस्य है। जो व्यक्ति किसी परिवार का सदस्य होता है, किसी संस्था का सदस्य होता है, तो उस पर रूल्स और रेगुलेशन लागू होते हैं, और रूल्स और रेगुलेशन के माध्यम से अंकुश लगाया जा सकता है। जिस चीज के साथ जखीरा है, चिंता करने से क्या होगा, उस पर अंकुश लगाओ कि उसका एक्सप्लोजन नहीं करे, उसको आगे नहीं बढ़ाए। ये तो मैंने वैश्विक स्तर की बात कही। ऐसे वैश्विक स्तर के बहुत मुद्दे हैं, जो है कंज्यूमरिज्म का मुद्दा है कि आजकल प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा है और लोग खूब ज़्यादा अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा रहे हैं, उससे हमारी प्रकृति का दोहन हो रहा है, हमारी प्रकृति पॉल्यूट हो रही है, आज पानी की कमी हो रही है, और प्रकृति के 5 बेसिक एलिमेंट्स जिससे हर प्राणी जन्म लेता है, उसका पोषण होता है और राम नाम सत्य होता है, हर प्राणी उसी प्रकृति के अंदर उन 5 एलिमेंट में समाता है। कौन से बेसिक 5 एलिमेंट है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 ही हमारे माई बाप हैं, 5 ही हमारे भगवान हैं, 5 ही हमारे देवता है, और ये 5 पांडव है। यही हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, यही जीवन को पैदा करते हैं, यही जीवन को पालते हैं, और यही जीवन को हमें पार लगाते हैं लास्ट स्टेज तक। तो ये हम इनके ऋणी हैं, तो हम ऋणी हैं, इनको पॉल्यूट कर रहे हैं। आज पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब पॉल्यूटेड है। ये पॉल्यूशन कौन कर रहा है? ये पॉल्यूशन इंसान कर रहा है। इसकी हम सब चिंता तो कर रहे हैं, लेकिन चिंतन नहीं कर रहे हैं। इसका चिंतन क्या है? संयम करो, अपनी आदतों का अंकुश करो, कंज्यूमरिज्म को खत्म करो, जीवन की आवश्यकताओं को मत बढ़ाओ। तो अपने आप जो है हमारे प्राकृतिक जो संपदा है, स्रोत है, उनका दोहन एक्सेस नहीं किया जाएगा। आज पानी की जरूरत होती 1 बाल्टी की, व्यक्ति 10 बाल्टी खर्च कर रहा है। अरे भाई, 7 अरब की जनसंख्या 10 बाल्टी सब करेंगे तो पानी आएगा कहाँ से? ये सारी पृथ्वी के ऊपर जो है पानी सीमित है, मतलब सारा पानी खारा है, समुद्र है, पीने का पानी तो बहुत लिमिटेड है। उसका संयम करो, उसको थोड़ा थोड़ा यूज करो। उसी तरह से वायु है, इतना प्रदूषण फैला दिया हमने, इतने वाहन हो गए, इतनी फैक्ट्री हो गई। फैक्ट्रियां क्यों हो गई? क्योंकि हमने अपनी आवश्यकता को बढ़ा दिया, हमने अपने लोभ को बढ़ा दिया है। हम कैपिटलिस्ट बन गए कि हम अरबपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं। एक हमारी जो है वो सिंबल बनाना चाहते हैं सोसाइटी का, हम करोड़पति है, हम अरबपति हैं। अरे भाई, वो तो ठीक है, लेकिन कितना नुकसान हो रहा है। प्रकृति माँ करा रही है, प्रकृति माँ आज कितनी दूषित हो रही है, कितनी गंदी हो रही है। पृथ्वी को देखो, जल को देखो, अग्नि को देखो, वायु को देखो, आकाश को देखो, सब प्रदूषित हो रहे हैं, सब गंदे हो रहे हैं। इनको रोका जाना चाहिए। इस चिंता के लिए चिंतन करना चाहिए। हर व्यक्ति संयम करे। ये संयम का पाठ हमें घोट घोट करके 7 अरब की जनसंख्या को बताना है। ये चिंतन है। चिंता से कुछ नहीं होगा, चिंतन करो। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं इस एपिसोड को आज की कसौटी पर कसना चाहता हूँ। हर व्यक्ति अगर पालन करे कि चिंता को छोड़ करके चिंतन करे, चिंता के कारणों को जाने, गहराई में जावे, उसको लिखे, लिख करके उसका सॉल्यूशन निकाले
कि ये कारण है, उसका निवारण ऐसे हो सकता है, तो चिंता गायब हो जाएगी, तुरंत व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा। हर व्यक्ति को चिंता का कारण मालूम है, उसका निवारण कर दीजिए, चिंता हट जाएगी। इसी तरीके से ये व्यक्तिगत स्तर पर है। अब मैं पारिवारिक स्तर पर बात करूं, परिवार के अंदर 10 सदस्य हैं। 10 सदस्यों के भरण पोषण के लिए जितनी हमें पैसे की आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा की आवश्यकता है, वो पूर्ति नहीं हो रही है। हम चिंता में लग गए और लड़ाई झगड़े में कलह में लग गए। अरे कलह छोड़ो, चिंता छोड़ो, उस कारणों को पता करो कि जो सदस्य हैं उन सबको कहोगे एक्स्ट्रा वर्क करो, अपनी इनकम को बढ़ाओ। जब इनकम बढ़ेगी तो अपनी बेसिक जो है हमारी आवश्यकताएं तुरंत पूर्ति हो जाएगी। ये हमारा जो तंत्र है, हमारे जो 4 पुरुषार्थ है, अर्थ काम धर्म और मोक्ष, ये हमारी जीवन जीने की शैली है, ये भारतीय संस्कृति का लाइफ ऑफ स्टाइल है, ये वे ऑफ लिविंग है, ये हमारी दिनचर्या है। इसमें काम आते हैं। काम है शरीर से जुड़ा होता है। जब शरीर युवा होता है तो काम और इसमें मद पैदा होता है। उसके लिए हमने बिना चिंतन किए फैमिली व्यवस्था करी, शादी की व्यवस्था करी। बच्चा जो ही लड़की 18 साल की, लड़का 21 साल का होता है तो समाज ने उस पर छाप लगा दी कि ये प्रणय सूत्र में बंध सकते हैं और उनको बांध दिया जाता है, तो काम की पूर्ति हो गई। अर्थ हमारे कम पड़ रहा है, अर्थ को बढ़ाओ, डेवलप करो, आप सेल को बढ़ाओ और आप जो है उसके साथ साथ आवश्यकताओं की कमी करो। हम आवश्यकताओं की, अगर मान लो हमारे 5 मेंबर अर्निंग मेंबर है तो 5 मेंबर 5 कारें क्यों रखें, 5 बाइक ही क्यों नहीं रखें, बाइकों पे क्यों नहीं जाएं। और 5 मेंबर है तो 5 मेंबर एक गाड़ी में आराम से बैठ सकते हैं। एक ड्राइवर रखा तो वो छोड़ता जाए और लेता जावे सबकी शेड्यूलिंग। और सरकार ने ये व्यवस्था की है। सरकार ने कितना सुंदर चिंतन किया है कि जो ऑफिसर जिस विभाग के होते हैं उसके लिए 3 और 4 ऑफिसर के बीच के अंदर एक गाड़ी रखी है। वो 1 बाई 1 जिनके टाइमिंग शेड्यूल फिक्स है उनको लेता जाएगा फिक्स टाइम। जैसे बच्चों को लेने के लिए 10-10, 20-20 बच्चे, 50-50 बच्चे एक वाहन में स्कूल जाते हैं। ये चिंतन है, किसी को चिंता नहीं है, टाइम दिया हुआ है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, पुनरुत्थान कार्यक्रम आपके जीवन का विकास करने वाला है, जीवन की दिशा को बदलने वाला है। क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम कहता है कि नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा, दशा बदल दो, दिशा बदल जाएगी। और हम पॉजिटिव थिंकिंग में विश्वास करते हैं, नेगेटिविटी को पास फटकने नहीं देते हैं। तो इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप देखते रहिए, लोगों को प्रोत्साहित करिए। आपका जीवन का विकास होगा, जीवन का उद्धार होगा, जीवन का कल्याण होगा। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना कि आप पुनरुत्थान कार्यक्रम के दर्शक हैं। आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो और खूब सतायु होकर के आप समाज की सेवा करें और परोपकार करें।